नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के सिहरा गांव में गुरुवार को विदेश से आए चौथी पीढ़ी के डॉक्टर विष्णु विश्राम 20 वर्षों की तपस्या के बाद अपने भाई, भतीजों तथा सगे संबंधियों को खोजते हुए अपने गांव पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। थोड़ी देर पहले विदेशी लग रहे डॉक्टर विष्णु विश्राम इसी गांव और माटी से जुड़े निकले। अपनों से मिलने के बाद सभी की आंखें भर आई। गांव के लोग 4 दशक बाद मिले अपने पूर्वजों के वंशजों से 2 बात करने के लिए लालायित हो गए। वे करीब 4 घंटे तक गांव में रहे। जब वह जाने लगे तो सभी की आंखों से छलकता हुआ आंसू गिरने लगा। गांव के लिए कुछ खास करने और जल्द ही फिर आने का वादा कर वो रवाना हो गए। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित सियरा गांव की रहने वाली अमरू वर्ष 1891 में अंग्रेज गिरमिटिया मजदूर के रूप में गुआना लेकर चले गए थे। वहां अंग्रेजों की ओर से लाए गए इन भारतीय नागरिकों से गन्ना की खेती कराने के साथ ही गन्ना मिलों में काम कराया जाता था। वहां से भारतीय लोग वापस नहीं आ पाए और बाद में उसी देश में बस गए और वहां के निवासी भी हो गए। अमरू की चौथी पीढ़ी के डॉक्टर विष्णु विश्राम ने पूर्वजों की जानकारी प्राप्त करने की सोची। यह डॉक्टर विष्णु विश्राम का आइडिया नहीं था, बल्कि डॉक्टर विष्णु विश्राम की मां ने उनसे वादा किया था। वो लोग भारतीय मूल हैं, अगर वे भारत में मिल जाएं तो उनको साथ लेकर चलना, क्योंकि 3 पीढ़ियों से उनको नहीं खोजा गया। अपनी मां के वादे को पूरा करने के लिए डॉक्टर विष्णु विश्राम पिछले करीब 15 वर्षों से अपने पूर्वजों को ढूंढ रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात आजमगढ़ के रहने वाले पवन उपाध्याय से हुई। पवन इससे पहले भी करीब दर्जन भर लोगों को अपने पूर्वजों से मिला चुके थे। पवन ने डॉक्टर विष्णु विश्राम का एग्रीमेंट चेक किया। पवन उपाध्याय बताते हैं कि यह काम इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अंग्रेज जब भी देश से किसी को बाहर काम करने के लिए ले जाते हैं, वो उनका नाम, पिता का नाम, उम्र, थाना, जिला और रिश्तेदारों तक का नाम लिखते हैं और उनका नाम एग्रीमेंट पास कर दिया था। एग्रीमेंट पास से जब उन्होंने ये खोजा तो पाया कि उनके वंशज तो आजमगढ़ के सियरा के ही हैं। जिसके बाद उन्होंने इसकी जांच अपने स्तर से की, जिसके बाद मामला सही पाए जाने पर उन्होंने डॉक्टर विष्णु विश्राम को साथ लेकर उनके पूर्वजों के घर पहुंचे। करीब 13 वर्षों के बाद अपने परिवार के सदस्यों से जब वो मिले तो दोनों ओर से प्रेम का रस फूट पड़ा। गांव का नजारा भी बदल गया था। डॉक्टर विष्णु विश्राम गांव के कई लोगों से मिले, परिजनों को अपने देश बुलाया, कहा कि वो गांव के लिए कुछ भी करेंगे। जब लोग जाते थे तो अंग्रेज एक इमिग्रेशन पास बनाते थे पानी के जहाज़ पे जाने से पहले। उसी इमिग्रेशन पास पे जाने वाले का नाम, उसके पिता का नाम, उसके एक नज़दीकी रिश्तेदार का नाम होता था, उसकी उम्र होती थी, जिस सन में वो गया है, किस गांव से गया वो नाम होता था, थाना होता था, जिला होता था। इतने रिकॉर्ड और बिरादरी भी होती थी, यानी किस जाति से वो आदमी है। इतने रिकॉर्ड से खोजने में ये आसानी होती है। जैसे अभी इसी परिवार की बात करें तो ये परिवार सियरहा गांव उसमें लिखा है, और सियरहा गांव में जो गई थी अमरू, उनके रिश्ते में जो भरोसा नाम आता है, भरोसा नाम इस परिवार से निकल के आता है। उस आधार पे ये हमने पाया कि ये भरोसा का परिवार अगर ये है तो इनके रिश्तेदार यही परिवार है। अच्छा, ये जो हैं ये कैसे वहाँ तक पहुँचे और क्या पूरा इनका इतिहास रहा है, क्या जानकारी अभी तक मिली है आपको? किनके बारे में? डॉक्टर विष्णु, हाँ, जो भी है डॉक्टर विष्णु विश्राम का परिवार जब गयाना गया था तो गयाना यानी इनका रूट अब वहाँ नया जो बना गयाना में, तो गयाना में ये लोग स्थापित हुए। फिर उसके बाद सेकंड माइग्रेशन में ये लोग अमेरिका में जाकर बस गए, न्यूयॉर्क में, जैसा कि इन्होंने बताया है मुझे। तो जो इमिग्रेशन पास होता है उसी आधार पे हम ये जानते हैं कि ये जो गया है वो कहाँ गया, और वो फिर उसी इमिग्रेशन पास को ये हमारे पास जैसे इन्होंने भेजा था तो मैंने इसे परिवार को खोजा।
ये तो किस कंडीशन में वहाँ, जैसा कि बताया जा रहा है कि हाँ इनके ये लोग उस समय बहुत अंग्रेज़ों ने इन लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया। शिप पे, जहाज़ पे, जिस पानी में जाके बहुत से लोगों को थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती थी तो जहाज़ से पानी समुद्र में फेंक देते थे। वहाँ जाने के बाद, नौकरी करने के बाद तनख्वाह नहीं देते थे। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी उन लोगों ने पैसा नहीं दिया। आज़ादी के बाद से बहुत से परिवार लौट के आए भी, लेकिन जो परिवार वहाँ सेटल हो गया वो फिर नहीं लौट के आया। वो आज उन लोगों की चौथी या 5वीं पीढ़ी वहाँ स्थापित है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 10 से 15 परिवारों को मिला चुके हैं। हाँ। ऐसा आपके ख्याल में, दिमाग में कहाँ से आया और ऐसा करके कैसा महसूस करते हैं? मुझको एक यहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक लोगों का परिवार खोजना है 2007 में। उस समय हमने ये परिवार खोजा तो मुझे लगा ये नए तरह का अच्छी चीज़, जो हम इतिहास केवल पढ़े हैं और उस इतिहास को वो इतिहास का पन्ने हमारे सामने आ गए, तो हमको ये काम अच्छा लगा। उस आधार पे मैंने परिवार खोजा और मुझे खुशी होती है कि मैं लोगों को परिवार से मिलवा देता हूँ। इस तरह से मैंने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा परिवारों को मिलवाया है। अच्छा महसूस होता है कि हमारे फैमिली से कोई जुड़ा हुआ परिवार हमसे मिल रहा है, मिल करके बहुत अच्छा। करीब कितने वर्ष पहले आपका परिवार जो है जुदा हुआ था और कैसे जानकारी मिली कि आपका एक परिवार जो है विदेश रहे और जो आज यहाँ पे आए हैं? कैसे जानकारी, क्या पूरी जानकारी है आपको? हम लोगों को तो अभी तक इसमें कुछ पता भी नहीं था कि कितने दिनों से जुदा परिवार है, पर आप लोगों के माध्यम से जो है कुछ जानकारी हुई कि हमारे ही फैमिली से बाहर लोग, और आज हमारे यहाँ आकर की मुलाकात की बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या उनके तरफ से कहा गया है और कैसे आप लोग सर्टिफाइज हुए हैं कि आपकी ही फैमिली से वो हैं? किस तरीके से आपको भरोसा हुआ? कुछ पेपर वगैरह दिखाया गया, तो बहुत रिगार्डेड प्रूफ नहीं है। ऐसे महसूस किया जा रहा है कि बताने के अनुसार कि हमारे ही फैमिली से है। करीब 4 घंटे के बाद अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर विष्णु ने लोगों से इतनी आत्मीयता बना ली कि परिजन उनसे काफी घुल मिल गए। उत्साह से भरपूर डॉक्टर विष्णु विश्राम ने बताया कि उनके कुल 6 भाई और 6 बहन हैं। मेरा परिवार गुआना गया था और फिर 1977 में न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। आज अपने पूर्वजों की जमीन पर आकर बहुत खुश हूं। इस दौरान उन्होंने यहाँ के लोगों की हर संभव मदद करने का दावा किया और उनकी खुशहाली की मनोकामना भी की। Amru was recruited from this village to go to British Guyana to work on sugar plantations. When slavery was abolished, slavery meaning free labor, the British wanted cheap labor. So they went around India recruiting workers. Amru was recruited and she went to British Guyana. I found out about Amru while I was searching for her record on the ship she went to Guyana. And when I found the ship record, it listed her, Amru, that she is from Siara village here in Azamgarh district. And how you are living there? You are following the culture there? Yes. So when Amru and hundreds of thousands of other Indians migrated to Guyana, Trinidad, Suriname, Jamaica, and other places in the West Indies, they carried with them the practices here in their village. So they took the scriptures, the Ramayana, the Gita, and other Hindu scriptures, and they transplanted that culture over there. The Hinduism, and for Muslims, they also planted their Islamic culture. We have very beautiful temples, just like here. Amru continued the language she knew, Bhojpuri and Hindi, and it was transferred onto her children. Amru had 5 children, 3 sons and 2 daughters. Amru was married to someone from another village, and we believe both of them went together on the same ship. In fact, the ship record showed both of them went together to British Guyana. And I have been trying to find this family, and finally I found the village of Siaraha. So that is how I was able to know that this is the village Siaraha, because the ship record showed she came from this village, and the caste is Bumihar.
तो आपकी माताजी चाहती थी कि हमारा परिवार जो है आजमगढ़ आके शिफ्ट हो और धर्म से जुड़ी हुई थी। नहीं, शिफ्ट होना नहीं चाहती थी। क्या चाहती थी? क्यों? परिवार से मिलने वाली बात। Okay, so my mother always wanted to find our ancestral relatives because she remembers being told by her grandparents who came from here of various traditions, practices in India. I brought her here in India about 20 years ago, and as she was traveling through the Gaos, she recollects from what her grandmother told her that this is how they live, how the mandir is built, how they build these banks and mungs of cow dung, and how the cattle were being raised and milked and so forth. So, but unfortunately, when she came, we did not know at that time about Siaraha. Otherwise, I would have brought her to this village. What is your feeling when you are in Sierra? I'm very, very emotional, as people would have seen from the video. That tears have come to my eyes that I have come to the village where my great grandmother, my Paraji, is from. अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।